गौतम बुद्ध की मोक्ष प्राप्ति और प्रारंभिक जीवन। लगभग 2500 वर्ष पहले हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के कुछ दिनों बाद जब ज्योतिषियों को बुलाया गया तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला सन्यासी बनेगा। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को एक महान राजा बनाना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं सिद्धार्थ सांसारिक मोह माया त्याग कर सन्यास न ग्रहण कर लें। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए विलासिता से भरपूर 3 भव्य महल बनवाए ताकि वे किसी भी दुख दर्द को न देख सकें। सिद्धार्थ का जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर था। उन्हें युद्ध कला, वेदों और राजनीति की शिक्षा दी गई। जब वे युवा हुए तो उनका विवाह सुंदर और गुणी राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन इन सांसारिक सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें बार बार यह लगता था कि जीवन में कुछ ऐसा सत्य छुपा हुआ है जिसे वे अब तक नहीं समझ पाए हैं। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने पहली बार एक झुकी हुई कमर और कांपते हाथों वाला वृद्ध व्यक्ति देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिखता है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह वृद्धावस्था का परिणाम है। यह हर व्यक्ति के साथ होता है। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने एक व्यक्ति को असहनीय दर्द में कराहते देखा। जब उन्होंने पूछा तो सारथी ने बताया, रोग किसी को भी हो सकता है। राजा, रंक, अमीर, गरीब, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तीसरा, एक शव यात्रा। उन्होंने एक मृत व्यक्ति को अर्थी पर ले जाते देखा जिसके पीछे उसके परिजन रो रहे थे। जब उन्होंने मृत्यु के विषय में पूछा तो सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, मृत्यु अटल है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। चौथा, एक सन्यासी। उन्होंने एक सन्यासी को शांतचित्त और प्रसन्न मुद्रा में देखा। जब उन्होंने उसके बारे में पूछा तो सारथी ने कहा, यह सन्यासी सांसारिक मोह माया को त्याग कर सत्य की खोज में निकला है। उसने दुखों से मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। उन्होंने निश्चय किया कि वे जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए महल का त्याग करेंगे। महल का त्याग और सन्यास ग्रहण। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने अपने शयन कक्ष में अंतिम बार पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा। उनकी आंखों में प्रेम और करुणा थी, लेकिन वे जानते थे कि सत्य की खोज के लिए यह त्याग आवश्यक था। उन्होंने अपने सारथी चन्ना को बुलाया, अपने शाही वस्त्र त्यागे, अपने बाल काटे और कांतक घोड़े पर सवार होकर अरण्य की ओर निकल पड़े। ज्ञान की खोज और कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वे कठोर तपस्या करने लगे। वे दिनों तक भोजन नहीं करते, गहरी साधना में लीन रहते। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन जब वे नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने एक संगीत शिक्षक को अपने शिष्य को यह कहते सुना, वीणा के तार को न अधिक कसना चाहिए, न अधिक ढीला छोड़ना चाहिए। यदि अधिक कसोगे तो वह टूट जाएगा और यदि ढीला छोड़ दोगे तो वह सही सुर नहीं देगा। इस वाक्य ने सिद्धार्थ को गहरा बोध दिया। उन्होंने समझ लिया कि अत्यधिक भोग विलास और कठोर तपस्या दोनों ही ज्ञान प्राप्ति की राह में बाधा हैं। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान और मोक्ष की प्राप्ति। सिद्धार्थ गया पहुंचे और वहां बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मैं सत्य को नहीं जान लेता तब तक इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। वे कई दिनों तक ध्यान में लीन रहे। मार,
मोह और अज्ञान का प्रतीक ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन वे अडिग रहे। अंततः ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने साक्षात ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने जाना कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। दुखों का कारण इच्छाएं और आसक्तियां हैं। इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करने से ही दुख समाप्त हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इस ज्ञान के साथ ही सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। धर्म चक्र प्रवर्तन और उपदेश। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया। अष्टांगिक मार्ग: सही दृष्टि, संसार की सच्चाई को देखना। सही संकल्प, अहिंसा और करुणा का पालन करना। सही वचन, सत्य बोलना। सही कर्म, सदाचारी जीवन जीना। सही आजीविका, ऐसा कार्य करना जिससे किसी को हानि न हो। सही प्रयास, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे गुण अपनाना। सही ध्यान, मन को नियंत्रित करना। सही समाधि, गहन ध्यान द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना। महापरिनिर्वाण, बुद्ध की अंतिम यात्रा। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। सभी चीजें नश्वर हैं, अपने मोक्ष के लिए प्रयास करो। इसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, पूर्ण मुक्ति। बुद्ध की धरोहर। आज भी बुद्ध के उपदेश लाखों लोगों को शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रकाश पुंज बन गई हैं। बुद्धत्व हर मनुष्य के भीतर है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।